इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट considering an elliptically shaped trail PQ in the vertical plane with OP equals 3 meter and OQ equals 4 meter. Vertical plane में ये दिया हुआ है. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q. इसी रेल के along पुल किया जा रहा है with a force of 18 Newton which is always parallel to the line PQ. हमेशा ये PQ लाइन के पैरेलल ही है. Assuming no frictional losses, friction है नहीं, the kinetic energy of block when it reaches Q is n into 10 joules. The value of n is acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है. यहाँ पर अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं दैट वर्क डन बाय फोर्स कौन कौन सा है. तो एक ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना है 18 न्यूटन का वो है, और एक ग्रेविटी भी है. यहाँ पर गलती होने का चांस वही है कि ग्रेविटी भूल जाए अगर, तो वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस में ये हो गया एक 18 न्यूटन का, इसका 18 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर. ठीक है. तो 18 इंटू 5 इंटू और उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो कॉस 0 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा, और फिर माइनस mgh, हाइट ऊपर चढ़ रहा है तो माइनस m मास यानी 1 इंटू 10 इंटू h 4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट Q माइनस काइनेटिक एनर्जी एट P, और P पर काइनेटिक एनर्जी क्या है 0. ठीक है. तो अगर अपने को यहाँ पर Q पर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी एट Q इज 90 माइनस 40 यानी 50 जूल, और वो दिया है n इंटू 10, तो यानी कि n का वैल्यू हो गया यहाँ से कितना 5. ठीक है. बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा.